बड़ी गहरी बात बाबा कह रहे हैं। देखो फिर से, हम ही तुम्हारा दोस्त, बाकी तो सब है दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। कैसे? हाँ, अगर बाबा को भूल जाते हैं, जरमुई जगमुई करते हैं, तो क्या हुआ? हम ही एक दो के दुश्मन हो गए, गिराने के निमित्त बन गए। क्योंकि एक दो को सावधान नहीं किया, श्रीमत याद नहीं दिलाई, गिरने में दोस्त रहे, हाँ, गिरने में साथी रहे तो दुश्मन हो गए ना। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे? बाबा कहते हैं, अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। पहला पाठ पक्का करो। वो कच्चा है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। आत्मा वो तो बिंदु, न नाक न कान न मुख है, तो दुश्मनी किससे रखेंगे? या तो नाक खींच लेंगे, कान खींचेंगे। दुश्मनी में तो कुछ भी हाथ में आना चाहिए। अब आत्मा बन जाओ तो आत्मा को तो कुछ है नहीं, तो दुश्मनी किससे करेंगे? शरीरों को तुम देखो ही नहीं। दुश्मनी का कारण क्या हुआ? देहभान, शरीरों को देखना। तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा, दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है ये मेहनत, आत्माभिमानी रहने की मेहनत। बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? यहाँ यही तो मेहनत करनी। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते, सहज भी हैं। बाबा कहते हैं, सुमीर सुमीर सुख पाओ। अंदर अंदर बाबा को याद कर करके सुख पाओ। ये तो जानते हो ना कि भक्ति मार्ग में सुमीर सुमीर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। कितनों को सिमरते हैं। हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। हाँ? एक आएगा वो सिखाएगा, हनुमान चालीसा बोलो इससे ये हो जाए। वो करने लगे तब तक दूसरा आएगा कि भाई तुम गणेश जी को याद करो। तो बेचारे दुख ही पाते हैं, भटकते रहते। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती। रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ फिर तुम ब्राह्मण भी साथी हो। हाँ, फिर तुम धक्का खाने लगते हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वे आकर सुख पाते हैं सिमरने से। हाँ, बाबा से सुख का अनुभव ऐसे नहीं होगा, याद करने से सुख का अनुभव होगा। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरण करते हो और मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पापात्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो, अर्थ
सहित समझ पूर्वक याद करो। अच्छा, बाबा कहते हैं मैं आया हूं वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना शिव बाबा पतित पावन है, ये किसको पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते। कोई नहीं बता पाता है, कोई जानता ही नहीं है। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो कि बाबा हम याद करते हैं और माया भुला देती है। बाबा कहते हैं, बाबा फिर हमें क्या कहेंगे? माया का दोष तो हम बाबा को बता देते कि माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा क्या? जितना बाबा को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं बाबा, कोई घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करते हैं। बाबा स्पष्ट सीधी बात समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है? बेहद की दुनिया है, कितनी आत्माओं को संदेश देना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ। सेवा के नए नए स्थान बाबा हमें बताते रहते हैं। मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधे धोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती, धारणा कुछ भी नहीं। बाबा तो बहुत सत्संग करते थे ना भक्ति में, तो बाबा जानते हैं। मंदिरों में जाओ, मेरे और देवताओं के भक्त वहाँ तुमको मिलेंगे। वो सत्संगों में बैठे रहते हैं, पर बाबा कहते तुम जाओ, वो देखो वो कोई बुद्धि योग लगता नहीं है उनका, उनको समझाओ। अब इतना बाबा ने क्यों कहा? बुद्धि में धंधा धूरी मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है, धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे हैं। हाँ, बाबा ने भक्तों की बात बताकर हमें समझाया, यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं हैं, झुटका खाते रहते हैं। झुटका खाते रहते हैं। अरे बाबा को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को कितना न अच्छी रीति देखना चाहिए। जिससे पढ़ते हैं उस टीचर के सामने नजर रहनी चाहिए ना। सामने टीचर पढ़ाता और इधर देख के बैठे रहेंगे तो आधा तो समझ में भी नहीं आएगा, बुद्धि में भी नहीं जाएगा। तो अच्छी तरह बाबा को देखो। सामने टीचर बैठा है, बाबा कहते हैं मैं कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। जिससे बात करते हैं उनके तरफ देखना होता है ना।
तो आत्मा कहाँ बैठी है? भ्रकुटी में, वहां देखना है ना। बाकी आंख, कान, नाक आदि पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ती कौन है? आत्मा है। और बाबा पढ़ाते भी आत्मा को है, तो आत्मा को देखना है। पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना, आत्मा में ही सब संस्कार है। बाबा कहते हैं आत्मा को देखो। कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो, बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाबा है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इसी पढ़ाई से। वही एक बाबा पढ़ाता, सबको पढ़ाता, यही पढ़ाई पढ़ाता। इसी पढ़ाई से राजा से रंक तक सब बनते हैं। बाबा आते ही है पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाबा को देखते ही नहीं है। कमाल है, बाबा को देखते ही नहीं है तो क्या समझना चाहिए? हाँ, है ना, इतना शरीर भान गया नहीं जो रूहानी नजर से बाबा को देखें, आत्माओं को देखें। हाँ, नहीं देखते हैं, माना देह अभिमान में है। बाबा को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाकर बनेंगे। नौकर जाकर जैसे राजा के पास होते हैं, वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर ना, माना मैं राजा का नौकर हूं, ये कोई नशे की बात नहीं है। बाबा कहते हैं नौकर तो नौकर ही हुआ ना, चाहे राजा का हो या प्रजा का हो। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ मिल जाएगा। हाँ, पहले नौकर बन के काम करेंगे, फिर अंत में थोड़ी राजाई मिल जाएगी। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए। हाँ, बाबा के मधुर महावाक्य बहुत प्यार से सुनना चाहिए और फिर रिपीट करना चाहिए। देखो, पढ़ने की विधि बाबा सिखा रहे हैं कि एक तो टीचर को सामने देख कर पढ़ो तो एकाग्रता रहेगी और बुद्धि में बैठता जाएगा। दूसरा, प्यार से सुनो, रिपीट करो। पढ़ा स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं। होमवर्क करते हैं ना, करते हैं होमवर्क। बच्चे करते हैं, ये सब बच्चे बैठे हैं ना स्कूल में पढ़ के होमवर्क करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ घूमते फिरते रहते, पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कई है, अब बड़े बच्चों की बात बाबा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। हाँ? क्या समझते हैं वे कि अपना ही तो बाबा पढ़ा रहा है, फिर क्या है? अपना ही बाप टीचर हो, फिर क्यों पढ़े? ऐसे बाबा उसको आज कौन सा टाइटल देते हैं? बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि।
पुराने पत्थर बुद्धि, एकदम पक्के ठोस पत्थर बुद्धि। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूलें करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है, कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो कौन से लक्ष्य से? दूसरों को हम क्या सुनाते हैं? नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम ये बनने वाले हैं। एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। बुद्धि भी कहती है, जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की। ऐसा अच्छे अच्छे सेवा के स्थान बनाओ, साधन बनाओ। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। ये बेहद का घर है, वहाँ अच्छे अच्छे स्थान बने हुए हैं, तो देख करके सोचते हैं। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाले बनाते हैं तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, बिल्कुल नया। नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे, सब नया पहनेंगे। हाँ, भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। तो क्या कमाल बाबा करेंगे? हाँ, हमारे पुराने शरीर नए बना करके हमें देंगे। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो स्वर्ग में हर चीज नई A1 क्वालिटी की होगी ना, तो शरीर भी सबके बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मुख्य सार, बाप जो सुनाते हैं उससे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है।
भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा का वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है। बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूरी है। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। ओम शांति।